सो ये गैस कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूपीआई लिमिट के बारे में कि आखिर यूपीआई की लिमिट आज की डेट में कितनी है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम कि भाई यूपीआई की लिमिट कितनी होती है, दिन में हम कितने पैसे भेज सकते हैं, कितने रिसीव कर सकते हैं, उसके अलावा कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक बार में हम कितने पैसे भेज सकते हैं, नहीं मालूम होता। तो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ बताने वाला हूँ। यूपीआई की जितनी भी लिमिट्स होती हैं सारी लिमिट्स आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप चाहे गूगल पे यूज करते हैं या फिर फ़ोन पे यूज करते हैं या फिर पेटीएम यूज करते हैं, इनके अंदर यूपीआई यूज होती है। तो यूपीआई की लिमिट के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। यूपीआई जो है आजकल सभी पेमेंट ऐप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यूपीआई काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन सभी के अंदर आपको यूपीआई देखने को मिलेगा। अब जो है बैंक की जो एप्लीकेशन होती है मोबाइल बैंकिंग, उनके अंदर भी आपको यूपीआई देखने को मिलेगा। अब बैंक भी जो है यूपीआई का ऑप्शन देने लगी है। तो यूपीआई बहुत ज़्यादा यूज होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई बैंक जो है बैंक का ही पार्ट है कोई यूपीआई। तो यूपीआई बैंक का कोई पार्ट नहीं है। यूपीआई जो है ये टोटली अलग है। बैंक अलग होते हैं, यूपीआई अलग है। जैसे कि एसबीआई बैंक अलग होती है, एक्सिस बैंक अलग है, एचडीएफसी अलग है, कुछ प्राइवेट बैंक हैं, कुछ सरकारी बैंक हैं। तो ये सारी बैंकें अलग अलग हैं, अलग अलग कंपनियां हैं। इसी तरीके से ये यूपीआई जो है ये यूपीआई टोटली अलग है। यूपीआई का कोई कनेक्शन बैंक के साथ में नहीं है, लेकिन इनका कनेक्शन किया जाता है पेमेंट करने के लिए। यूपीआई एक गेटवे है, एक रास्ता है पेमेंट करने का। तो अगर हमें पेमेंट करनी है यूपीआई के थ्रू तो हमें जो है यूपीआई के साथ में अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है, तभी हम जो है पेमेंट कर पाएंगे। अब बैंकों के अंदर अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं और अलग अलग उन अकाउंट्स की लिमिट होती है। तो इसका फर्क क्या पड़ने वाला है यूपीआई के ऊपर वो आगे पता चलेगा। अब यूपीआई की जो लिमिट होती है वो टोटली अलग होती है। तो यूपीआई की लिमिट के ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप चाहे गूगल पे यूज करते हो, चाहे फोन पे, चाहे पेटीएम, कोई भी ऐप यूज करते हो, इन सभी के अंदर यूपीआई है। तो यूपीआई की लिमिट एक होती है, वही यूपीआई लिमिट सभी ऐप के ऊपर काम करने वाली है, वही यूपीआई लिमिट रहने वाली है। तो यूपीआई की जो लिमिट है वो एक दिन की जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए। एक दिन में आप 1 लाख रुपए यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी। और जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो है 10 ट्रांजैक्शन आप एक दिन में कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते और 1 लाख से ऊपर नहीं भेज सकते। अब वो 1 लाख जो रुपए हैं वो चाहे आप एक बार में भेज दें या फिर आप 10 बार में 10-10 हज़ार करके भेजें। तो ये है लिमिट आज की डेट की। और अगर आपको कोई पेमेंट रिक्वेस्ट करनी है यूपीआई के थ्रू, यूपीआई के अंदर एक ऑप्शन आता है पेमेंट रिक्वेस्ट का, तो पेमेंट रिक्वेस्ट जो कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2000 कर सकते हैं एक दिन की। अब ये लिमिट काम करते हैं 24 घंटे के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एक दिन में। तो एक दिन के अंदर जो है 24 घंटे होते हैं। तो आज रात 12 बजे से अगर आप स्टार्ट करते हैं पेमेंट करना तो अगली रात 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं 1 लाख तक का अमाउंट। उसके बाद जो दूसरा दिन लगेगा तो वहां पर आपकी लिमिट फिर से स्टार्ट हो जाएगी, वो अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले दिन आप जो है फिर से उतना ही अमाउंट कर सकते हैं, 1 लाख और 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और 2000 की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है यूपीआई लिमिट यूपीआई की तरफ से। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी यूपीआई के ऊपर, यूपीआई लिमिट के ऊपर, उसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए उस वीडियो के नीचे कि भाई हमारे केस में ऐसा नहीं है, जब मैं ये पेमेंट करता हूँ तो 20 हज़ार ही कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता, 30 हज़ार कर पाता हूँ, 40 हज़ार कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने जैसा कि अभी बताया था कि जो बैंक की लिमिट होती है वो भी कुछ डिपेंड करती हैं, कनेक्शन है उसका कुछ ना कुछ। अब बैंक का कनेक्शन इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक की कुछ लिमिट्स होती हैं। आप लोगों ने बहुत सारे अकाउंट देखे होंगे, सेविंग अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। तो उनकी अलग अलग लिमिट होती है। जैसे कि जीरो बैलेंस होता है उसकी लिमिट होती है 10,000 रुपये आप एक महीने में निकाल सकते हो। उसकी एक दिन की लिमिट नहीं होती है, एक महीने में आप 10,000 निकाल सकते हो और 10,000 ही ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते जीरो बैलेंस के अंदर। और वहीं पर होता है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट की भी अलग अलग लिमिट्स होती हैं। आपको जो एटीएम कार्ड मिलता है उस पर लिमिट्स अलग होती हैं, आपको ट्रांजैक्शन की लिमिट्स वो अलग होती हैं। किसी में जो है 50,000 लिमिट होती है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर और किसी में जो है 1 लाख होती है। तो वो भी डिपेंड करती है। तो आपके बैंक अकाउंट में कितनी लिमिट है उस चीज़ को ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में 50,000 लिमिट है और आप सोच रहे हो भाई मैं यूपीआई से 1 लाख कर दूंगा, तो वो नहीं कर पाओगे। अगर आपके बैंक के अकाउंट में जो है लिमिट है 1 लाख या उससे ज़्यादा है तभी आप यूपीआई के ऊपर कर पाएंगे। बाकी मैक्सिमम जो यूपीआई की लिमिट है वो 1 लाख है, 10 ट्रांजैक्शन है और 2000 रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो बैंक की लिमिट जो है डिपेंड करती है। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने बैंक अकाउंट की लिमिट चेक करें पहले कि बैंक अकाउंट की लिमिट कितनी है। हो सकता है आपके बैंक के अकाउंट की लिमिट कम हो, जितनी लिमिट होगी उतना ही मैक्सिमम आप यूपीआई के ऊपर कर पाएंगे।
अब काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हमने एक यूपीआई से, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम है, तो ये तीनों जगह यूज़ कर सकते हैं हम यूपीआई आईडी, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब काफ़ी सारे लोग ये भी सोचेंगे कि भाई हमने गूगल पे से कर दिया 1 लाख रुपए, अब हमें 1 लाख और करना है तो हम जाकर के फ़ोन पे से कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक जो है वो सिर्फ एक यूपीआई आईडी जनरेट करके आपको देती है, आपके नाम की, आपके बैंक अकाउंट की सिर्फ एक यूपीआई आईडी। अब उस यूपीआई आईडी को आप चाहे फ़ोन पे में यूज करें, चाहे गूगल पे यूज करें, चाहे आप जो है पेटीएम में यूज करें, वो सिर्फ और सिर्फ एक है, बैंक की तरफ से सिर्फ एक है। लेकिन आप ऐप के अंदर कस्टमाइज करके आप अलग अलग यूपीआई आईडी बना लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने एक बार गूगल पे से पेमेंट कर दिया 1 लाख, तो आप दोबारा से जो है जाकर के फ़ोन पे नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक यूपीआई आईडी है वो, और जिसकी लिमिट आपने खत्म कर दी, 1 लाख रुपए आपने ट्रांसफर कर दी है। तो दोबारा आप नहीं कर सकते किसी दूसरे ऐप में भी जा करके। और इसी तरीके से ट्रांजैक्शन की लिमिट, अगर आपने जो है एक ऐप में ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया 10, तो दूसरे ऐप में आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक की तरफ से सिर्फ एक यूपीआई है। तो हो सकता है कि आपको ये बात ना मालूम हो, आगे से याद रखना। एक और चीज़ रहती है पेमेंट रिसीव करने की लिमिट। तो पेमेंट रिसीव करने की जो लिमिट होती है वो सेम होती है, जो लिमिट मैंने आप लोगों को बताई, 1 लाख रुपए आप रिसीव कर सकते हैं, 10 ट्रांजैक्शन करा सकते हैं अपनी यूपीआई आईडी के ऊपर, ये सेम होती है। बाकी जो आप देखते हैं, आप शॉप वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पेमेंट करते हैं, तो आप देखते हैं कि अनलिमिटेड बहुत सारे लोग करते हैं पेमेंट, तो वो चीज़ अलग होती है। वो होता है बिजनेस अकाउंट, मर्चेंट अकाउंट जिसको बोलते हैं, तो वो अलग होती है, उसकी लिमिट अलग होती है। उसकी लिमिट क्या होती है, उसमें अनलिमिटेड होता है भाई, जितना मर्जी पेमेंट करो, जितना मर्जी आप पेमेंट रिसीव करो, उसमें अनलिमिटेड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई चार्जेस नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। तो वो अलग चीज़ होती है। अगर आप उसके ऊपर कहेंगे कि वीडियो बनाएं, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, उसकी भी सारी लिमिट्स आपको समझा दूंगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को यूपीआई की सारी लिमिट्स पता लग गई होंगी, आगे से आप कंफ्यूज नहीं होंगी। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।